उनका मानना था कि लोकतंत्र की शक्ति नेता में नहीं जनता में होनी चाहिए। इसीलिए उनके द्वारा लिखित संविधान की आत्मा लोक कल्याण है। अम्बेडकर जी के जमाने में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और उनकी मृत्यु के बाद लोगों को लगा कि भारत तो बिखर जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इंदिरा गांधी के वक्त नारा लगा इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, और फिर उनका भी पतन हो गया। वर्तमान की भारत सरकार को भी प्रधान सेवक के नाम से जाना जाता है। अंबेडकर जी के कलम से लिखा गया संविधान ही है जो देश के लोकतंत्र की सेवा कर रहा है, रक्षा कर रहा है। उनके बनाए कानून और संवैधानिक संस्थानों से देश आज भी चल रहा है। इन संस्थानों को खोखला करने की साजिश स्वर्ण समाज निरंतर कर रहा है और अंबेडकर जी को सिर्फ एक दलित नेता के रूप में याद करके अपमानित कर रहा है। दोस्तों, सामाजिक न्याय की लड़ाई अगर हम आगे बढ़कर नहीं लड़ेंगे तो पीछे खदेड़ दिए जाएंगे। हम लोगों ने अंबेडकर जी की विरासत को सम्मान नहीं दिया। शायद इसीलिए हम इस स्थिति में हैं कि कॉलेजियम सिस्टम से न्यायपालिका कमज़ोर हो रही है। EWS रिजर्वेशन से बहुजनों की हकमारी हो रही है। कास्ट सेंसस को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। ओल्ड पेंशन स्कीम से वंचित कर दिए गए हैं और 8th पे कमीशन की बात तक नहीं हो रही। SC/ST वर्ग के लोगों पे क्रीमी लेयर लगाने की बातें दबे स्वर में शुरू हो चुकी हैं। दोस्तों, मूल निवासी समाज का व्यक्ति कितना भी ऊंची शिक्षा प्राप्त कर ले, उसे स्वर्ण समाज अलग अलग तरीकों से अपमानित करता रहता है। कभी रिजर्वेशन पे ताने मिलते हैं तो कभी मेरिट की दुहाई। ये सब सुनकर हमारे मूल निवासी भाई बैकफुट पर आ जाते हैं और उनकी आत्मविश्वास कम हो जाता है। ऐसा इंसान न्याय की जंग लड़े भी तो कैसे लड़े, धार्मिक ध्रुवीकरण का शिकार हो जाता है। लेकिन सच बात यह है, जिस तरह हिंदू समाज जातियों में बटा है, उसी प्रकार मुस्लिम समाज में धार्मिक समाज में जातिवाद का शिकार है। और जब हम मिलकर मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय स्थापित करेंगे तो फांसीवादी ताकतें कमज़ोर होंगी। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है और सामाजिक न्याय भी धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। अगर कोई दलित अपनी आस्था किसी और धर्म में रखना चाहे तो उसे सभी संवैधानिक सुरक्षाओं को त्यागना पड़ता है। ये आर्टिकल 25 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के विरुद्ध है। क्या हमारा देश सेकुलर सिर्फ सवर्ण और ऊंची जाति के मुसलमानों के लिए है कि वो पार्लियामेंट में अपनी आबादी से ज़्यादा तादाद में बैठकर अपने बच्चों की आपस में शादियां कराकर इफ्तार पार्टियों में गंगा जमनी तहजीब की नारे लगाएं, जबकि हमारे मूल निवासी बच्चों दंगों में फंसाए जाएं, जेलों में भरे जाएं और मॉब लिंचिंग के शिकार हों। दोस्तों, आज हमारी ज़रूरत बन गई है कि हम अंबेडकर जी की विरासत को आगे बढ़ाएं। पसमानदा मुस्लिम समाज की ज़रूरत उर्दू एजुकेशन, मदरसा या वक्फ बोर्ड नहीं, हमारी ज़रूरत इंग्लिश एजुकेशन, रैशनल थिंकिंग और रेस्पेक्टेबल एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन है। मैं अपनी बात यही ख़त्म करता हूँ। मैं मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे अंबेडकर स्मृति दिवस पे आमंत्रित किया और अपनी बात रखने का मौका दिया। शिक्षित करो, संघर्ष करो, संगठित करो। जय हिंद, जय भीम।